नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चैनल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, मैं पटोरी से दिल्ली आ चुका हूं और आज मैं लाइव इसीलिए आया हूं ताकि पिछले कई हफ्तों से लाइव नहीं आ पा रहा था और आज मैं फ़ोन के ज़रिए लाइव होऊंगा। फ़ोन के ज़रिए लाइव क्या, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा जो कि जब तक लाइव रहूँगा तभी तक दिखेगा। जैसे ही लाइव हटेगा, ख़त्म होगा, वैसे ही उस नंबर को हटा दूंगा। तो जो लोग भी चाहें डायरेक्टली कॉल करेंगे और फ़ोन हमारे पास आएगा, हम दोनों फ़ोन से बात करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे। इससे यही फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग जो बात करना चाहते होंगे डायरेक्टली बात करते होंगे, कर सकते हैं। और कई समय में लोग लगातार कॉल करते हैं। ज़्यादातर समय में जब मैं बिजी होता हूँ, किसी काम में होता हूँ, तो मेरा फ़ोन साइलेंट होता है। लेकिन जब फ्री होता हूँ, कुछ लोगों का फ़ोन उठाता हूँ, जिसमें से कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे। सभी को मैं यही कहता हूँ कि कुछ अलग क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो कि यही मेरा नंबर होगा। लेकिन ध्यान रहे, आप सवाल पूछेंगे, कहेंगे ये वाला वीडियो कहाँ है, वो वाला वीडियो कहाँ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद से मेहनत करना होगा, खुद से प्रयास करना होगा। क्योंकि अगर मैं जवाब आपको व्हाट्सएप पे देते रहूँगा, जो जवाब मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल या फिर वर्कर वॉइस का जो पेज है या ब्लॉग है उस पर दे रखा है, तो क्षमा करेंगे। क्योंकि आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर मुझे समय नहीं मिलेगा। जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ या फिर जो भी आपके लिए पढ़ता हूँ, उसको सभी को मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों तक शेयर करता हूँ। और अभी जो हमने पटोरी के अंदर आंदोलन किया, पूरे देश में गया। बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी आइए। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि एक जगह हमने शुरुआत की है और एक एक कदम बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का साथ मिलेगा। क्योंकि हम शायद धीरे चल रहे हों, लेकिन लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे, जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो लोग पटोरी से बाहर हैं वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो शेयर को लेकर के हो या फिर आप उसको अपने ग्रुप में डाल करके लोग तक पहुंचा करके। क्योंकि जब तक आप देखा होगा, हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, कहीं भी प्रिंट मीडिया न्यूज़ में खबर नहीं आया। हमारे पास ये टूल नहीं होता, फेसबुक पेज नहीं होता, ये यूट्यूब चैनल नहीं होता, शायद अब तक हम पहुंच भी नहीं पाते और ना हमारी आवाज़ पहुंच पाती, ना सरकार तक पहुंच पाती। इसी की देन है जिसकी वजह से हमने पूरे देश के अंदर आप लोग के सहयोग से पूरे सहारा इंडिया को बंद कराया। कैसे बंद हुआ? आपके जागरूकता से। सरकार ने अभी तक बंद नहीं किया है। तो बस इसी का देन है जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, आप मुझ तक पहुंच पा रहे हैं। और अभी जाकर के हमारा इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा कि पहली बार जमाकर्ता उतरे हैं इतनी संख्या में, और जो कि बहुत ही अनुशासित तरीके से पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि आप ये सोचिए, एक जगह से जब इतने लोग एक साथ इकट्ठे उतरे हों और धीरे धीरे जब ये हमारा कारवां बढ़ेगा, बगल के क्षेत्र में जब समस्तीपुर जैसे ज़िले में हम आंदोलन करेंगे और एक एक अनुमंडल से इतने लोग पहुंच जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी गलती हुई है हमें, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। क्योंकि जो हम अनाउंस करा रहे थे उसमें दो डेट बोल रहे हैं। एक तो ऑर्डर का डेट बोल रहे थे जो उसको लागू करने की मांग है, और दूसरा प्रोटेस्ट की डेट बता रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए कि भाई इस वाले डेट में प्रोटेस्ट है या इस वाले डेट में प्रोटेस्ट है, जिसकी वजह से लोगों की संख्या जितनी थी उसकी डबल या ट्रिपल हो सकती थी अगर डेट का लोगों के पास कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो आगे से हम इस भूल को सुधार करेंगे और केवल एक ही डेट, महीना साल नहीं बोलेंगे। क्योंकि 2023 बोलते हैं तो कोई आदमी जो है वो 23 तारीख समझ लेता है। तो इसीलिए एक सीख मिला हमें और आगे से हम इसको ध्यान रखेंगे। खैर, मैं एक साथी का रिक्वेस्ट आया है, वो शायद ऐड होना चाहते हैं। मैं पहली बार किसी साथी को ऐड कर रहा हूँ। अगर वो ऐड हो जाएंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेंगे। हाँ, मैंने उसको रिक्वेस्ट दे दिया। उसके बाद मैं फ़ोन करके और बात कर सकते हैं, बाकी लोग सुनेंगे। और इसका मेन उद्देश्य यही हुआ कि, और वही सवाल आप पूछिएगा जो अभी तक हमने नहीं बताया है या फिर आपको जानकारी नहीं हो। बाकी लोग सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बार बार आप रिपीट नहीं करें। शायद इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा। खैर, अभी तक मैं ऑन कर ले रहा हूँ फ़ोन, ताकि जो लोग भी चाहे अपना फ़ोन कर सकते हैं। ऑन मैंने कर लिया, फ्लाइट मोड हटा दिया, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म दिया था, याद होगा, और उस गूगल फॉर्म का भी उपयोग किया। बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, जो कि हमारे पास पटोरी एरिया के गूगल फॉर्म का हमारे पास नंबर आया था, जिसमें कि अप्रॉक्स 22 या 23 लोगों का आया था। कुछ लोगों का नंबर रिचार्ज नहीं था, कुछ लोगों का नंबर स्विच ऑफ था। हालांकि सभी लोगों को मैंने मैसेज कर दिया जिनसे बात नहीं हो पाई। जबकि हमारा तकरीबन
18 लोगों को हमने कॉल किया था रात से लेकर के सुबह तक, जब मीटिंग हमने किया था। हालांकि मीटिंग में 2 ही लोग आए थे, लेकिन भरपूर सहयोग मिला पूरे एरिया का। बहुत सारे लोग नहीं भी थे एरिया में, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भेजा, क्योंकि एक एक घर का पैसा है। और हमारा यही कहना है कि एक एक आदमी को खड़ा होना होगा शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग कुछ गलत कदम उठाएं और हम आपका पैसा बचा लें। क्योंकि गलत कदम उठाएंगे, लोगों को फंसा देंगे और फंसा करके वो पल्ला झाड़ लेंगे, और कहीं ना कहीं इससे सुब्रत राय बच जाएगा। और हमारी जो मांग है, सुब्रत राय गिरफ्तार होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके एक जमाकर्ता को मिलना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं एजेंट को भी साथ आना चाहिए, और जो एजेंट साथ नहीं आएगा कल को वो फंसेगा। इस बात को लिख करके रख लीजिए। काफी एजेंट हमारे साथ आए थे और लोगों की सहायता कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता था, गलती से आपने फंसा दिया, तो अगर आपको अब पता चल गया तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर अब भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता था, ये समझेंगे हम। पहला कॉल आ गया है। हेलो जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, सहारा वाला हम दमन से बोल रहे हैं। जी जी। क्या सब प्रोसेस हुआ सर? दमोह से उस दिन आए थे आप प्रोटेस्ट में क्या? जी जी जी। हाँ, तो प्रोटेस्ट में आए थे तो हमने क्या किया है, जो भी आप लोगों ने साइन किया था, करीब 17 जगह के आसपास हमने भेजा है फोटोकॉपी करा करके। जी सर जी। हाँ, तो अब उसमें कम से कम 1 महीना तो जरूर उनको देंगे, है कि नहीं? सरकारी प्रोसेस होने में क्या होता है, क्योंकि हम लागू कराने की मांग कर रहे हैं और पीछे जो ऑर्डर हुआ है, जिन लोगों ने साइन किया, उसमें सरकार को यही कह रहे हैं कि इनका भी पैसा इतना है, इनको भी उसमें दिलाया जाए। अब आगे जो भी जानकारी आएगी हम इसी के माध्यम से आपको देंगे, है ना? और जल्द ही हम जो कमेटी में जिन लोगों ने नाम लिखाया है उनका जल्द ही मीटिंग करेंगे और आगे क्या करना है उसमें तय करेंगे, ठीक है? अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो देवानंद जी से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? जी सर जी जी। ओके। हम लोग जमा किए थे बहुत लोग के पैसा सर, हम लोग खासे हुए हैं। अच्छा, एजेंट से क्या आप? जी जी, एजेंट से अपना भी पैसा जमा है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, हम तो सबको यही कह रहे हैं, ठीक है? आपको अगर पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है ना, तो कम से कम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ है। और कल को आप साथ नहीं दीजिएगा लोगों का तो क्या करेगा, ऊपर वाला जो है वो फंसा देगा आपको, वो भाग जाएगा। और लोग तो आपको समाज में रहना है ना? लोग कल को आपसे मांगेंगे। लोगों का अगर पैसा सरकार दिला देती है तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। सही बात है, गलत बात है? जी जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। हाँ, तो मनोज जी मिलिएगा, ठीक है ना? मिलिएगा, लोगों के लिए लड़िए, नहीं लड़िएगा तो कल को आप ही लोगों को फंसा देगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जी सर जी जी। ठीक है, जी ओके जी, ठीक है सर, प्रणाम। मैं तो यही कहूंगा कि सबको एकजुट होने का समय है, क्योंकि अब देखिए ना, पिछले कई सालों से मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैं वहां रहता नहीं था और किसी ने कुछ बताया नहीं। जैसे ही पता चला वैसे ही हमने उसके बारे में जानकारी पता की, पूरे देश को बताया, और उसका फायदा ये मिला कि पूरे देश में लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया है और अब है पैसा मांगने की बारी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा आप दे रहे थे वो तो रुक गया ना, गलत जगह जा रहा था। ये दूसरा हमारे पास फोन आया। हेलो प्रणाम सर। मैं मोहम्मद तनवीर आलम बोल रहा हूँ सर। मेरा भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मुरबा ब्लॉक से बोल रहे हैं। अच्छा, मुरबा से। हाँ जी हाँ जी। तो आपके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आगे आगे कार्रवाई बढ़ेगा तो मुरबा भी आएगा, है ना? मेरा क्या हुआ था, सहारा यूट्यूब में फिक्सेशन था। जी जी। और उसके बाद वो लोग मतलब मिल के मतलब ये क्या किया, सहारियन में कन्वर्ट कर दिया। जी जी जी। जिसका मेरा मैच्योरिटी अभी पूरा हुआ है। आपके मादी नगर ब्लॉक का ही मामला था। अच्छा अच्छा, वहीं हम किए थे। जी जी जी। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए पहले, नाम है ना, नाम लिख करके, और मुरबा लिख दीजिएगा, है ना? जी जी। ताकि मैं आपका नंबर भी सेव करवा लूं, ठीक है? आगे जब हम समस्तीपुर घेराव करेंगे, बाय द वे, अगर नहीं कुछ करता है सरकार, ठीक है, तो फिर हम आपसे भी संपर्क करेंगे और आपको जो डिटेल है एक सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करने का, वो मैं भेज दूंगा, और आगे फर्दर जब भी होगा तो मिल करके लड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। लोगों को एकजुट करना शुरू कीजिए, लोगों को बताना शुरू कीजिए। ये जो सहारियन आपको समझ में नहीं आ रहा सर, अभी है कि नहीं का पता नहीं। नहीं, देखिए, सहारियन का तो कहीं शाखे नहीं था, ये तो सहारा इंडिया का शाखा खोल करके ही सहारियन कर दिया सबका। फर्जीवाड़ा यही तो है ना? जी सर। हाँ, तो इसके लिए अभी दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसके बारे में हमने पीछे जानकारी दे रखी है। फिलहाल तो आप वो कर सकते हैं, और फर्दर आगे जो भी लड़ाई होगी उसमें आप शामिल होइएगा, लोगों को शामिल कीजिएगा। जी सर। ओके।
हम भी आपका नंबर सेव कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा नाम और मोरवा लिख करके, ठीक है? जी सर। ओके जी। आगे हमें मिल करके लड़ना होगा, मिल करके लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव अभी जो हमने पटोरी में किया है उसकी वजह से हुआ है। हो सकता है इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दे, क्योंकि दिल्ली जो पटना हाईकोर्ट में हमने पीआई लगाया था उसमें एकदम स्पष्ट है कि मैं सबके बिहाफ पे कंप्लेन लगाऊं कंपोर्टेड अथॉरिटी के पास। हालांकि हमने काफी पहले कई बार कंप्लेन लगाया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा, क्यों कहा पता नहीं, लेकिन कहा तो कम से कम एक बार फिर से हमने वो किया। और करने के पहले ही जैसे ही कोर्ट में केस लगाया था वैसे ही बिहार सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया था कि जो पिटीशन हमने पहले लगाया है उस पर कार्रवाई करने के लिए बीपीआईडी एक्ट के तहत, लेकिन जिला अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर हमने उसी को लागू कराने की मांग की है। अगर नहीं करते हैं तो आगे फर्दर जो भी होगा हमने जो अभी कमेटी पटोरी में बनाया है उसको बैठा करके आगे डिसीजन लेंगे और सभी को बताएंगे। और सभी लोग जुड़िए, अर्जी फर्जी बहुत सारा लोग सहारा के नाम पे लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। हेलो, नमस्कार। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, खेड़ा जिला नडियाद से। जी जी सर, मेरा भी सहारा इंडिया में पैसा जमा हुआ है, 2008 में किया था, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो इसके लिए आप कुछ सत्यापन बनना है, क्या करना है, पैसा लेने में क्या करना है? इसके बारे में हम काफी पहले से बता रहे हैं कि जैसे आप गुजरात में है तो वहां से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेज सकते हैं अपना क्लेम, ठीक है? भेजा मैंने सर, आपने आपका वीडियो देख के मैंने भेजा था। अच्छा, भेज दिया। तो अभी वो दिल्ली हाईकोर्ट में केस है, ठीक है? हाँ सर। एक तरह से समझिए आप घर बैठे आपने केस में अपना एप्लीकेशन लगा दिया, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद फर्दर फाइनल आदेश में क्या आता है उसका आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? अभी हमने पटोरी में आपने देखा होगा। हाँ, पटोरी में आपका देखा मैंने वीडियो सर। हाँ, तो हम शुरुआत किए हैं, एक एक स्टेप बढ़ेंगे, क्या पता कल को गुजरात भी आ जाए, तो जुड़े रहिए आप लोग। जुड़े रहेंगे सर। और गूगल फॉर्म एक दिया है, या फिर ये वीडियो जैसे ही एंड होगा वैसे ही मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, अपना भी डिटेल इसमें भरिए और अपने आसपास में साथियों का भरवाइए, क्योंकि क्या होगा ना, कल को अगर आपके यहाँ मीटिंग उटिंग करते हैं तो आपको भी हम सूचित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, ओके। दोस्तों, सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम नहीं किया वो क्लेम भेजिए, और हमने जिन लोगों का भी पिटीशन साइन कराया उनको भी धीरे धीरे करके हम कमेटी के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करवा देंगे, क्योंकि कोर्ट जो कहेगा वो हमें करना होगा, सरकार जो कहेगा वो करना होगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। और अगर कानून जो बना हुआ है उसके हिसाब से अगर कोर्ट का जो आदेश है सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सी स्पष्ट है कि 2012 में आदेश हो गया था, उसके बाद आपका पैसा सेबी के थ्रू देना था। हालांकि पेपर में सेबी की तरफ से सूचना निकलती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बताया नहीं गया, कम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर दिया गया। लेकिन ये देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की गलती है कि सहारा इंडिया का लाइसेंस जब रद्द हो गया तो कहीं अखबार में क्यों नहीं आया, लोगों को क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि अगर लोगों को बता दिया जाता कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई आदमी पैसा जमा कराता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं ना कहीं सरकार के मिलीभगत से ही चल रही थी, और इसी के लिए हमने पीआईएल किया था कि कमेटी बना करके इसकी जांच की जाए। हालांकि उसके ऊपर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। अब क्यों नहीं ध्यान दिया, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, लेकिन कम से कम ये हो गया कि एक ऑथराइज कर दिया मुझे कि आप लगाइए। तो ऐसे में तो मैं आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब सबके बिहाफ पे लगाने के लिए तो मैं गुजरात में भी जाकर के डीएम को लगा सकता हूँ, मध्य प्रदेश में भी किसी जिले में डीएम को लगा सकता हूँ, हर जगह लगा सकता हूँ जिस तरह से हाई कोर्ट ने लिखा है। खैर, अब ऐसे में कोर्ट को सोचना था, ये था कि केवल समस्तीपुर का मैटर नहीं, क्योंकि समस्तीपुर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। पार्टी तो मैंने भारत सरकार को और बिहार सरकार को दोनों को बनाया है, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सभी को बनाया है लगभग लगभग। जाकर के देखिएगा, मैं कहेंगे कमेंट्स करके तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्या करूंगा, जो ऑर्डर है उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के खुद से पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर सीधे पटना हाई कोर्ट के साइट पे चले जाइए और सीधे मेरे नाम से सर्च कीजिए आप जाकर के, और वहां पे जो ईयर है, ईयर में जाकर के 2022 लिखिएगा, आपको ये ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि ये फर्जीवाड़ा जो हुआ है, आपने पैसा सहारा में दिया और आपका हमारा तुम्हारा में कर दिया गया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जांच आवश्यक है। और इसी के लिए हमने पहले भी एसएफआईओ के द्वारा जो जांच किया जा रहा था उसके बारे में सरकार को लिख करके भेजा था। हालांकि उसका जांच रिपोर्ट आया कि नहीं आया इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पास अगर उसका रिपोर्ट आ गया होगा तो सरकार उसको दबा करके बैठे हुए है। और सबसे बड़ी बात क्या करते हैं ये लोग,
जब कोई आदेश निकलने वाला होता है तो 2-4 जगह से उल्टा पुल्टा केस लगवा करके कहीं ना कहीं केस को लेंदी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था किसी ने सोसाइटी के लिए एप्लीकेशन। तो उससे क्या हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे स्टे हो गया था, लेकिन जो पिटीशन लगाया था उसके बाद हमने बहुत सारे कंप्लेन लोगों से करवाए, उसका फायदा मिला या फिर कोर्ट ने खुद से जो भी किया उस पिटीशन को ही खारिज कर दिया। तो थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों अपने मन से कुछ करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत सारे केस के बारे में जानकारी आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त था, पढ़ के उसके बाद आपको जानकारी दूंगा। हालांकि 2 काम अभी आपको करना है। पहला तो ये कि सबसे पहले जागरूक हो जाना है, आसपास के लोगों को बताना है कि सहारा इंडिया में पैसा नहीं जमा करना है। और दूसरा चीज, सेंट्रल रजिस्ट्रार को अगर आपने क्लेम नहीं भेजा है तो जो नंबर मैंने अभी दिया है, अभी दिख रहा होगा, हो सकता है लाइव होने के बाद वो हट जाए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लॉग पर जाकर के एक पेज बना देता हूँ कि क्या क्या स्टेप आपको उठाना है। उस सहारा इंडिया करके पेज रहेगा, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये सहारा इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और जो जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं लिंक लगा दूंगा उस पेज पे, उसको पढ़ करके। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजता हूँ तो कुछ ऐसा ही भेजता हूँ। एक वीडियो का लिंक होता है जिसमें हमने बताया कि कैसे आपको क्लेम करना है, और एक हमारे जो एप्लीकेशन है उसका लिंक होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने एप्लीकेशन लोगों को दिया था ताकि अधिक से अधिक लोग क्लेम कर सके। कुछ लोगों ने क्या किया, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और पता चला है कि 500-1000 रुपया में किसी को लोगों को बेच रहे थे। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमने लोगों को फ्री में इसीलिए दिया ताकि अधिक से अधिक लोग, कम पढ़े लिखे लोग को किसी के पास जाना नहीं पड़े एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। सीधे उसमें प्रिंट करें और उसमें नाम पता भरे, कितना पैसा है भरे, साइन करे, उसको बंद करे लिफाफा में, और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजे। ध्यान रहे, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट मैं कह रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं, कुरियर से भेज दें। अपना दिमाग नहीं लगाइए। पैन कार्ड उनका नहीं लगाना है, आधार कार्ड नहीं लगाना है, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अब जहां तहां मत दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड से बहुत सारा फ्रॉड, अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तो कहीं भी देते हैं उसका मिसयूज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा कोई पेपर देने के लिए नहीं कहा है, ना ही पासबुक का कॉपी कहा है, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार इस पे ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करके उसको भेजेगा। जब आपका पैसा मिलने की बात होगी तब जा करके वो सब आपको देना हो, अकाउंट डिटेल वगैरह देना हो। तो इसीलिए आपको इस प्रोसेस को समझना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ऐसे ही किसी को ओरिजिनल पेपर, कल ही मेरे पास फोन आया, वो कह रहा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करेंगे तो क्या हमको ओरिजिनल पेपर भेजना है, जबकि वो लड़का वो पढ़ा लिखा था। हमने बताया कि ओरिजिनल तो हमने बोला ही नहीं कभी। और ध्यान रहे, ओरिजिनल आपको किसी को नहीं देना है। पता चला है कि कुछ लोग, चाहे वो एजेंट हो या जो भी हो, गरीब लोगों से कह रहे हैं क्लेम के नाम पे ओरिजिनल पेपर वसूलना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कल को फंसेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने समाज के लोगों का पैसा फंसाया है, और गलती से फंसाया है तो निकालने की जिम्मेवारी, इस लड़ाई में आपको आगे खड़ा होना चाहिए। और जानबूझ करके फंसाया है तब तो भैया आपका कोई उपाय नहीं। कल को सरकार आपके ऊपर ही थोपने की तैयारी कर रही है। लोग जब पैसा, लोगों का जब गुस्सा बढ़ेगा तो आपके ऊपर ही मत दिया जाएगा। अगर हो सकता है सरकार नहीं भी फंसाए तो लोग आप ही का जा करके घर का चौकट खींचेंगे। इसलिए ध्यान रहे, अभी से भी आप सुधर जाइए, लोगों को कम से कम हेल्प करने की शुरू कीजिए। और पिछले 1 साल से एक यही बात बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने मेरी बात को गलत नहीं बताया। जो भी बता रहा हूँ वो पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग कम से कम एक काम कीजिए, अपने आसपास में जितने भी लोग हैं, हमारा गूगल फॉर्म भरवाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कल को मोरबा में हम मीटिंग करते हैं, दलसिंहसराय में मीटिंग करते हैं, समस्तीपुर में मीटिंग करते हैं, आपका 100-200 नंबर होगा, तो कम से कम 100-200 लोगों को हम सूचित जरूर कर देंगे, फलाना तारीख को हमारा मीटिंग है। और हमने जो सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा बनाया है उसको आगे बढ़ाना है, और बढ़ा करके पूरे देश के लोगों को जोड़ना है। और कहीं ना कहीं सरकार को दबाव बनाना है कि जो भी कोर्ट का आदेश है या कानून है उसको लागू करे और गरीब लोगों को पैसा दिलाए, ताकि गरीब लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े। ब्लॉक में जाए, अपने एरिया के ब्लॉक में वो काउंटर खुलवा दे, काउंटर में जाकर के अपना दावा पेश करेंगे, और दावा को वेरीफाई करने के बाद सरकार अपना प्रोसेस करे, उसका कुर्की करे, उसका प्रॉपर्टी बेचवाए, नीलाम कराए, और अकाउंट में जितना जितना पैसा उनका है, जो क्लेम करेंगे, अपना पासबुक का खाता नंबर देंगे, उस अकाउंट में आ जाए, लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े। और हम इसीलिए भी ये सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा बनाया है, ताकि हमारे लोग पूरे देश के अंदर हो, और कम से कम जब इस तरह का क्लेम करने की बात हो तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको सहायता दे सके उस काउंटर पे बैठ करके,
ताकि कोई बिचौलिया उनसे 5,000 10,000 रुपये फिर से न ठग ले। तो इसीलिए हमें एक मजबूत नेटवर्क बनाने की जरूरत है, जो कि आपके बिना सहयोग के संभव नहीं है। तो इसीलिए वीडियो एंड होते ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे गूगल फॉर्म जरूर भरिए। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपका नाम पता है, कौन से स्टेट का है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर दें अगर है तो, नहीं तो मोबाइल नंबर कम से कम जरूर दें। इससे क्या होगा, हम सभी मिल करके कहीं ना कहीं लोगों का कल्याण कर पाएंगे और लोगों के लिए लड़ पाएंगे। भले ही आपका पैसा ना हो, हमारी तरह लड़िए। हमारा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं ताकि कल को मुझे ये ना लगे कि भाई मुझे ये जानकारी थी और हम चुपचाप बैठ करके तमाशा दे रहे थे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, बैठ करके तमाशा नहीं देखना है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि रोते हैं। मेरे साथ जो भी साथी गए थे घूमने के लिए गाँव में, तो उनको जरूर ये एहसास हो गया, उनके अंदर जरूर उनका जमीर जग गया होगा और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपने देखा होगा पीछे जा करके ऐसे ऐसे लोगों का पैसा लूट लिया गया है और सरकार इस पर चुप है। हम सरकार से भी यही मांग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि इन लोगों का पैसा दिलाए। इन लोगों के पैसा दिलाना आपका काम है, हम आप तक आवाज पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूं और जो भी जानकारी बीच में हमने आंदोलन की वजह से ब्रेक कर दी होगी, कंटिन्यू हम आपको देते रहेंगे। आगे फर्दर जो भी जानकारी आएगी आप तक देंगे। धन्यवाद।